शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल दिए, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मेरा इन सनती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं। इल्ज़ाम यह है कि मेरे वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बच्चों के असासे बढ़े, मेरे फैसलों से काश्तकार को फ़ायदा और मेरे बेटों समेत दीगर शुगर मिल्स को नुकसान हुआ। मैंने पंजाब के ख़जाने से चीनी पर 15 रुपये सब्सिडी देने से इनकार किया। मैं भंग या चर्स पी कर फैसले नहीं किए, अपने ज़मीर की आवाज़ पर फैसले किए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए की गई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का मकसद गिलगित बल्तिस्तान और बल्दियाती इलेक्शन में मनमाने नताइज हासिल करना है। किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मेरिट मेयर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, सारे अपोजिशन लीडर्स अपने बयानात में कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ धमकियों पर जोर है, ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करो या जेल जाओ। वज़ीर आला पंजाब से लीगी अरकान असम्बली की मुलाकात। चौधरी अशरफ अली, गयासुद्दीन, फैसल खान नियाजी और मियाँ जलील अहमद शरकपुरी और दीगर शामिल। लीगी अरकान का उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल इज़हार एतमाद, साथ देने का वादा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, अरकान असम्बली के जायज़ मसाइल फौरी हल किए जाएंगे। माजी के हुक्मरानों ने वन मैन शो के जरिए तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात तक महदूद किए रखे, अब लूट मार का दौर कभी वापस नहीं आएगा। शोर मचाने वाले अनासर पहले अपने गिरबान में झांकें। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में नए पाकिस्तान में करप्शन और करप्ट अनासिर की कोई गुंजाइश नहीं। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर PDM का हंगामी इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों पर गौर होगा। APC के फैसलों पर अमल दरामद के प्लान को हतमी शक्ल देने पर भी मुशावरत होगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली रोकने की हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। हमारा आखिरी ऑप्शन इस्तीफा होगा, गिरफ्तारियां मानी नहीं रखती। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, नैब से डरने वाले नहीं हैं, मेरी बारी पहले ही आ चुकी है। लीडरशिप के बगैर कोई भी तहरीक ख़तरनाक होगी। सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। कराची में फेडरल एंटी करप्शन कोर्ट ने टिडाप में अरबों रुपए की करप्शन केस में 27 कारोबारी शख्सियात के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तहरीक बहाली जमहूरियत के 16 शोहदा के 37वें यौम शहादत पर खराज अक़ीदत। बिलावल भुट्टो का कहना है, बहादुर जियालों ने अपनी जानें कुर्बान करके तारीख रकम की। जियालों ने अवामी हकूक़ के लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। गाँव पन्नल चांडियों के बासियों की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आमिराना और कठपुतली अदवार में सियासी कारकुनों पर तोड़े जाने वाले मजालिम का हिसाब ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के बयानी पर हुकूमती नुक्ता नज़र काबीना में रखेंगे। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर भी बात होगी। बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक एयरवेज़ की पाकिस्तान में सर्विस की मंजूरी होगी। अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली पर ब्रीफिंग भी शामिल। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के आइन की मंजूरी होगी। पाकिस्तान रेलवेज़ की बहाली और तंजीम नौ का प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज तरक्की के लिए सरमाए की फराहमी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे।
मुल्क भर में कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने NCOC इजलास में ब्रीफिंग देते हुए बताया, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर खोलने का फैसला मुशावरत से किया। NCOC में आज तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया। बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 566 नए केसेस रिपोर्ट। 3,10,841 मरीजों में से 2,96,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। फाल केसेस की तादाद 8,353 रह गई। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल की कामयाबी को अपनी कामयाबी समझते हैं। वज़ीर ख़ारजा का इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का आगाज़ अहम कदम है। अफ़गान क़यादत को क़याम के इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अफ़गान मुफाहमती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला कहते हैं, पाकिस्तान और अफ़गान अवाम की खुशहाली एक दूसरे से मुंसलिक है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार है। अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान ने अहम मसालिहती किरदार अदा किया। अफ़गानिस्तान की हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सिंध भर में कहीं भी गैस की लोड शेडिंग नहीं हो रही है, SSGC का दावा। तर्जुमान SSGC के मुताबिक फनी खराबी के बायस बंद होने वाली तीनों गैस फील्ड्स बहाल हो गई। सिंध हुकूमत पोर्ट कासिम से पाकलैंड तक 17 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने की इजाज़त दे। इजाज़त न मिली तो गैस बहरान शदीद हो सकता है। की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने लाहौर एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी APC के फैसलों को मफलूज और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को मैनेज करने के लिए की गई। बिल्कुल जी, बड़ा हैरानकुन फैसला था। और जिस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में थे कि 58 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल रेफरेंस दायर हो चुका है, चलान इशू हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, और इससे पहले 70 दिन शहबाज शरीफ साहब जब ये केस शुरू हुआ नैब की हिरासत में थे, और आज ट्रायल शुरू होना है, और उस में आप अपोजिशन लीडर को गिरफ़्तार करें, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को गिरफ़्तार करें। इसमें जो सबसे कैटेगोरिक सर्कमस्टांसेस हैं और जो बज़ाहिर नज़र आता है, और हम यकीन से कह सकते हैं कि APC के फ़ैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिग करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन हमें उम्मीद है कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगी, और आज रिमांड है, मुझे उम्मीद है कि रिमांड नहीं मिलेगा। जैसे कल मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि 40 साल से हम ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, और आज मुल्क का मसला जो है वो लोगों के लिए, किराए के तर्जुमानों के लिए मीम शीन और नून है। अवाम का मसला रोटी है, रोज़गार है, और मईशत की तबाहाली जो इस वक्त नलायक करप्ट टोले की मुसल्लत होने की वजह से हो चुकी है। जो कश्मीर के साथ सकूत कश्मीर हुआ है, आज जो अद्वियात में 92 अद्वियात में 262% इजाफा हुआ है, पेट्रोल, गैस, बिजली। आज अवाम के घर चीनी और आटा इन करप्ट टोले ने चोरी कर लिया। आज अवाम का मसला ये है, इसलिए किराए के तर्जुमान डिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें और अवाम को जवाब दें। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी नसीबुल्लाह अचकज़ई के वालिद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी नसीबुल्लाह अचकज़ई के वालिद जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में, जहाँ नामालूम अफराद की फायरिंग से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा हाजी नसीबुल्लाह अचकज़ई के वालिद जाँ बहक हो गए। सियालकोट की तहसील डस्का में न्यू कचहरी में पेशी पर आए अफराद पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सियालकोट की तहसील डस्का में, जहाँ न्यू कचहरी में पेशी पर आए अफराद पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई है। पुलिस का ये कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। डस्का में न्यू कचहरी में पेशी पर आए अफराद पर फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 ज़ख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है।
में दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज एहतसाब अदालत में नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया था। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। आज शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया गया था। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ को उनकी अबूरी ज़मानत मनसूख होने पर गिरफ़्तार कर लिया गया था और आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज नैब की टीम ने शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत में पेश किया, जहां उनको जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। एहतसाब अदालत ने इस्तदा कबूल करते हुए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एडमिन जज जवादुल हसन ने फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ को अगले 14 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया है। अफ़ान रियाज हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अफ़ान रियाज, आगाह कीजिएगा एहतसाब अदालत की आज की कार्रवाई के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ को नैब हुकाम में जिस्मानी रिमांड के हसूल के लिए आज अदालत में पेश किया, जबकि हमजा शहबाज को कोरोना वायरस की वजह से अदालत में पेश ना किया गया और उनसे मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें ये बताया गया कि हमजा शहबाज को आइसोलेशन में रखा हुआ है और उनके अभी PCR टेस्ट करवाना बाकी है। जबकि शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली भी अदालत में पेश हुई और अदालत ने उन्हें हाजिरी लगाने के बाद कमरा अदालत से जाने की इजाज़त दे दी। जबकि शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली को आज अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया और उन्हें मुश्किल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर हुई। जबकि अदालत ने राना नुमान एडवोकेट को शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया अली का प्लीडर भी मुकर्रर किया है। केस की समाअत दोबारा शुरू हुई। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए तो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे वकला आज पेश नहीं हो रहे, इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ये भी बयान दिया कि नैब न्याजी गठजोड़ है और मेरे मरहूम वालिद के ज़माने में सनती इदारे तकसीम हुए थे और विरासत में मिलने वाले तमाम असासे बच्चों को मुंतकिल कर दिए थे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरा इन सनती इदारों से कोई ताल्लुक नहीं है और सारी तफसीलात हाईकोर्ट में पेश कर दी थी। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद बच्चों के असासे बढ़ाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। शहबाज शरीफ को अदालत में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दिया है। नैब टीम इस वक्त शहबाज शरीफ को अदालत से लेकर रवाना हो रही है, जबकि लीगी कारकुनों की एक बड़ी तादाद में आता है अदालत में नारेबाजी शुरू कर रखी है, जबकि उन्होंने शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। जबकि नैब टीम शहबाज शरीफ को कमरा अदालत से लेकर रवाना हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में ये भी बयान दिया कि 2017 में हुकूमत पंजाब ने चीनी एक्सपोर्ट के लिए 15 रुपये फी किलो के हिसाब से सब्सिडी दी थी, जबकि मैंने कहा कि पंजाब के खजाने से 15 रुपये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं हताकार इंसान हूँ, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जिस्म में कहा था कि बेटा बाप का और बाप बेटे का जिम्मेदार नहीं है। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर आज अदालत में बयान दिया कि मैंने अपने बेटे की शुगर मिल्स का 90 करोड़ का नुकसान किया है, जब मैंने कोई नशे में या भंग चरस लेकर फैसला नहीं किया बल्कि अपनी ज़मीर की आवाज़ पर कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया था। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नैब न्याजी गठजोड़ जिसका मर्जी जोर लगा ले उनकी गुनाहगारी साबित नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मेरे वालिद दिन में कॉलेज जाते थे और शाम को हिंदू के पास लोहे की फैक्ट्री में काम करते थे और 1972 में इत्तेफाक फाउंड्री पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा बना था और उसके बाद वालिद ने 6 फैक्ट्रियां जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लगाई थी। और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नेशनल बैंक ने हमारे कर्जा जात की अदायगी पर खत जारी किया 1997 से 1999 और 2008 से 18 के दौरान में 1 रुपया तनख्वाह देंगी, जबकि तनख्वाह गुलाब देवी अस्पताल और दीगर खैराती अदारों को अतिया की थी। जबकि अदालत नए प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज और तफ्तीशी अफसर हामिद जावेद अदालत में पेश हुए थे और दौरान अदालत ने फैसला महफूज किया था। दौरान केस की समाअत के दौरान जब वफा हुआ तो शहबाज शरीफ ने सीनियर लीगी क़यादत राना सनाउल्लाह वगैरह से मुलाकात भी की, जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद करने की हदायत की। और उन्होंने ये भी कहा कि APC के हर फैसले पर यकसुई के साथ मुशावरत की जाए और जो भी फैसले हों उन पर मियां नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ
लब्बाई कहा जाए। जो मुस्तकिल में होने वाली एहतजाजी तहरीक पर भी हिकमत अमली जो है वो जेर बहस आई, जबकि शहबाज शरीफ में राना सनाउल्लाह से कमरा अदालत में पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर भी रिपोर्ट ली और इस वक्त नैब टीम शहबाज शरीफ को एहतसाब अदालत से लेकर रवाना हो चुकी है, जबकि केस के दीगर मुलजमान जो मनी लॉन्ड्रिंग है उनके जुडिशियल रिमांड में 5 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया फान रियाज।